हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज की हमारी वीडियो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जिसे हम कहते हैं हिंदी में उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो ऐसे हमारे बहुत सारे यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं या हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारे पदार्थ होते हैं खाना खाने के बाद जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये इसी में होता है हमारा कि उत्सर्जन तंत्र, है ना। कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हमारे शरीर में इकट्ठा होने से हमें या हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की हम प्रोसेस होती है, जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम छोड़ते हैं तो किसके थ्रू बाहर जाती है, फेफड़ों के थ्रू, है ना। हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं या मान लीजिए जैसे हमारे शरीर में से बहुत सारे ऐसे वेस्ट चीज़ें होती हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका शरीर से निष्कासित होना या शरीर से बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। तो आज हम इसी में बात करते हैं। तो देखते हैं पहले कि सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि पाचन तथा कोशिकाओं के विनाश से कई प्रकार के विकार, थोड़ा सा वर्ड गलत हो गया है, उत्पन्न होते रहते हैं। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होता है, डेवलप होता है या हमें एनर्जी मिलती है ताकि हमारा जो शरीर है वो अच्छे से चलता रहे, काम करता रहे, या हमारे बॉडी में इतनी सारी प्रोसेस होती है, फंक्शंस होते हैं, इतना सारा काम होता है, तो उनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो एनर्जी होती है वो हमें भोज्य पदार्थों से यानी हमें फूड से मिलती है, चाहे इसमें दूध हो, खाना हो, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी होती है वो एक तरीके से जो होती है, या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी को जो है भोजन के द्वारा मिलते हैं। तो जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो एक तरीके से एक रस के रूप में भोजन में से निकल जाते हैं जब हम जैसे भी हम खाना खाते हैं। ठीक है, और जो बाकी का जो वेस्ट पदार्थ होता है या जो ठोस पदार्थ होता है वो हमारे शरीर से उसका निकलना ज़रूरी होता है। तो ये एक नॉर्मल एक ऐसी प्रोसेस है जो डेली चलती रहती है हमारी लाइफ में, या ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं हमारे शरीर से जिनका निकलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो वो एक तरीके से अगर वो हमारी बॉडी से अगर बाहर नहीं निकलते हैं तो वो एक तरीके से शरीर में एक विष का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। तो इसी तरह ऐसी बहुत सारी चीज़ों का हमारे शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। ठीक है, तो पाचन तथा कोशिकाओं के विनाश से कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं, और ये जो विकार होते हैं ये ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो इन विकारों का देर तक शरीर में बने रहना अत्यंत हानिकारक होता है, अतः इनका शरीर से नियमित रूप से निष्कासित होते रहना नितांत आवश्यक होता है। और हमारी शरीर के लिए या हमारी बॉडी के लिए या हमें स्वस्थ रहने के लिए इनका डेली या एक नियमित रूप से जो है शरीर से बाहर निकलना, चाहे वो गैस के रूप में हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, या पसीने के थ्रू निकलना हो, या फिर आप जैसे कहते हैं यूरिन का बाहर जाना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शरीर से बाहर निकलना या शरीर से निष्कासित क्या होना ज़्यादा आवश्यक होता है। तो शरीर में कुछ अंग ऐसे भी हैं जो इन विषैले विकारों को सदैव निष्कासित करते रहते हैं, यानी कि ऐसे हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं या एक सिस्टम होता है कि इनका जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं इनको हमेशा जो है शरीर से बाहर निकालने का काम जो है करते रहते हैं। तो इन्हीं विकारों को शरीर के बाहर निष्कासित करने की जो क्रिया होती है या जो प्रोसेस होती है, या जिस भी पार्ट्स के थ्रू हमारे शरीर से ये सारी चीज़ें या हानिकारक चीज़ें जो शरीर से बाहर निकलती हैं वो होती है हमारी एक तरीके से उत्सर्जन क्रिया, है ना, एक्सक्रीटरी। तो इस प्रकार वह तंत्र यानी कि जिस सिस्टम के थ्रू या जिस तंत्र के द्वारा
इस प्रकार वह तंत्र जिसके अंतर्गत उत्सर्जन अंगों का वर्णन होता है और उत्सर्जन क्रिया आती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम उसे कहा जाता है, जिसके अंदर जो है आपके उन पार्ट्स के बारे में बताया जाता है या उन पार्ट्स का जो काम होता है कि आपके शरीर से इन सारी चीज़ों को बाहर निकालना, है ना। तो इसमें आपके लंग्स भी आ जाते हैं, आपका एक तरीके से किडनी भी आ जाती है ना। तो ऐसे आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं शरीर में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू ऐसे बहुत सारे वेस्ट पदार्थ जो है, चाहे वो ठोस के रूप में हो, चाहे वो द्रव लिक्विड के रूप में हो, चाहे वो गैस के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो शरीर से उनको बाहर निष्कासित करने का जो पार्ट्स कार्य करते हैं उन्हें उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र जो है कहा जाता है ना। तो जिसमें पहला है आपका यूराइन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मूत्र उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो जिन अंगों की सहायता से मूत्र का निष्कासन शरीर के बाहर होता है वह अंग मिलकर जो है मूत्र उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, बट अभी जो हमारा इसमें टॉपिक हमने लिया है, फिलहाल हमने लिया है यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मूत्र उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने फिलहाल इस टॉपिक में लिया है। वरना आपकी जो बॉडी से बहुत सारी आप जैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो उसका भी शरीर से बाहर जाना उतना ही आवश्यक होता है। तो वो किसके थ्रू जाता है, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो या ऑक्सीजन लेते हो, तो ये जो क्रिया होती है आपकी सांस लेने की, ये किसके थ्रू होती है, फेफड़ों के थ्रू होती है ना। फेफड़ों से आपकी, तो ये फंक्शंस हमारा जो लंग्स करते हैं तो वो पार्ट्स भी इसमें आ जाता है। या हमारी स्किन होती है कि हमारी स्किन से ऐसी बहुत सारी चीज़ें पसीने के थ्रू जो होती हैं हमारी बॉडी से बाहर आती है। कहते हैं ना कि पसीना आना या स्वेट आना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे भी हमारे शरीर में से बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकलते हैं या हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जिनका शरीर से बाहर आना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पसीना नहीं आ रहा है तो क्या होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक तरीके से बहुत सारी हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते, तो इसलिए अंदर ही अंदर इंसान को या व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों से जो है बीमार बना सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वेस्ट पदार्थ होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, तो जो क्या होता है कि जो हमारे पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इसमें आपके जो यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें 3 आपके पार्ट है। तो सबसे पहला है आपकी किडनी, ठीक है। तो जो किडनी होती है ये संख्या में 2 होती है, लेफ्ट और राइट, और इनसे मूत्र का स्रावण होता है, यानी कि इनके द्वारा ही जो यूरिन है वो बाहर शरीर से एक तरीके से बाहर जाता है, या किडनी के थ्रू ही जो है जो यूरिन होता है वो बाहर जाने में हेल्प होता है ना। फिर दूसरा आता है आपका मूत्र वाहिनी नली, यूरेटर। तो यह भी जो संख्या में होती है ये भी 2 होती हैं, और तथा यह मूत्र को वृक्क से यानी कि जो यूरिन होता है इसको किडनी से मूत्राशय तक लाने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो यूरेटर का होता है, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। तो जो इसकी संख्या होती है ये 1 होती है और यह मूत्राशय से मूत्र को बाहर उत्सर्जित करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिसमें पहला आता है हमारा किडनी। तो देखिए जो किडनी की आकृति होती है या जो किडनी देखने में होती है वो होती है एक तरह की सेम के बीज के समान होती है, और जो संख्या में होती है नॉर्मल हर व्यक्ति के शरीर में 2 किडनियां होती है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो एक वृक्क यानी कि एक जो हमारी किडनी होती है कशेरुक दंड की दाहिनी तरफ यानी कि जो हमारी वर्टिब्रा कॉलम होते हैं उसकी तरफ होती है, तथा दूसरी वृक्क जो हमारी बाई तरफ स्थित होती है, यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट तरफ होती है। और यह उदर में पीठ से सटे हुए 12वीं वृक्ष प्रांत की कशेरुका के ठीक नीचे स्थित होती है, यानी कि 12वीं जो वर्टिब्रा होती है हमारी यानी रीढ़ की हड्डी होती है उसके ठीक नीचे स्थित होती है। और जो इसकी लंबाई होती है यानी जो किडनी की लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई होती है इसकी 3 सेंटीमीटर होती है। और जो बायां वृक्क
जो होता है बायां वृक्क यानी कि जो हमारी किडनी होती है, लेफ़्ट किडनी होती है, लेफ़्ट किडनी की अपेक्षा जो दाहिनी वृक्क कुछ नीचे की स्थित होता है। यानी कि जो हमारा एक तरीके से राइट किडनी होती है हमारी, वो कुछ नीचे होती है। उसका रीज़न भी ये होता है क्योंकि दाहिनी तरफ जो होता है ना हमारा लीवर होता है ना, यानी कि हमारा यकृत जो होता है ऑलरेडी काफ़ी सारा स्थान घेर चुका होता है। तो इसलिए जो हमारा लेफ़्ट साइड की जो किडनी होती है वो अपनी जो हमारी राइट साइड की किडनी होती है वो लेफ़्ट साइड की किडनी की अपेक्षा थोड़ी नीचे की ओर होती है ना, क्योंकि उससे पहले जो वहाँ पे लीवर आ चुका होता है ना आपका यकृत। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो टॉपिक है अभी क्लियर नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में किडनी से रिलेटेड ही हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।